इस वक्त मौजूद हैं हम लोकसभा हाथरस के सिकंदरा राव में। अखिलेश यादव के द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के दावे भी किए हैं। वहीं 2 दिन पहले ही यहां पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उनके द्वारा भी जीत के दावे किए थे। अगर बात लोकसभा हाथरस की कही जाए तो किस तरीके के समीकरण है, पूर्व जिलाध्यक्ष अलीगढ़ मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी। आपने देखा होगा कि उस दिन उनकी मीटिंग फ्लॉप रही थी और आज ये जन सैलाब जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने आया है, वो आपको बता रहा है कि हाथरस की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है। निश्चित रूप से जो इसकी वर्तमान सरकार है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना लेके आए, जो संविधान को बचाने की और खत्म करने की लड़ाई चली, 2 ध्रुवों पर लड़ाई चल रही है। एक लोग वो हैं जो संविधान खत्म कर रहे हैं, एक लोग वो हैं जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और उसी के साथ पूरा युवा, पूरी जनता उनके साथ है। आने वाली सरकार भारत में इंडिया गठबंधन की बनेगी। जय हिंद, जय समाजवाद। क्या कहना चाहेंगे, पूर्व प्रदेश सचिव रहे हैं आप, किस तरीके से देखते हैं आपके जो चुनाव है और पहले चुनाव में किस तरीके का अंतर है? देखिए, इस समय चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। इन्होंने जनता को गुमराह किया है, इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और इन्होंने जनता को अच्छे सपने दिखा करके उनको चकनाचूर किया है। आज पूरा देश इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले भाजपा के लोग, दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग। क्या कहना चाहेंगे, आप फौजी हैं, किस नजरिए से देखते हैं चुनाव को? देखिए, जनता इनके भ्रष्टाचारों का और गुंडागर्दी का जो लूट जो इन्होंने मचा रखी है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। पूरी जनता, अब तक 2 जो है चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उन सब में जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और आज की रैली को देखते हुए हम तीसरे का भी ऐलान करते हैं कि हाथरस की भी सीट हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी अवश्य बनाएगी। विजयी अवश्य बनाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? मैं प्रभात कुमार सविता हूँ। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आज बेरोजगारी इस चरम पर पहुँच गई है कि नौजवान लूट और खसोट करने के लिए तत्पर है, क्योंकि पेट की भूख मिटाने के लिए ये सरकार देश में और प्रदेश में नौकरी नहीं दे पा रही है। अपने बच्चों के लालन पालन करने के लिए नौजवान जो है गलत रास्ते पर जा रहा है। इसलिए क्योंकि सरकार के पास कोई काम, कोई धाम, कोई धंधा नहीं है, केवल उनके पास मन की बात है। जिस मन की बात से आज नौजवान विमुख हो गया है और आने वाले 7 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जसवीर सिंह को हाथरस में पूर्ण बहुमत से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जय समाजवाद, तय समाजवाद, जय नौजवान। इंडिया गठबंधन के जीतने की बात कही जा रही है, कहाँ से आए हैं आप? हम ग्राम पंचायत छोकरा से आए हैं, तहसील हमारे सिकंदरा हुआ, जिला हाथरस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अली है। साबिर जी, आप कैसे मजबूर हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को सुनने यहाँ पहुँचे, क्यों, आखिर क्यों? हम लोग जनता के, गरीबों के हितैषी हैं और शिक्षा, दवाई, पढ़ाई पे हमारे नेताजी बहुत जोर देते हैं और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए 101% काम करते हैं। अखिलेश यादव ने जो किसानों का कर्जा माफी की बात कही है, क्या रहेगा अब की बार? अब की बार माफ होगा। दवाई, शिक्षा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, जो महिलाएं हैं उनका सम्मान होगा, जो उनकी मदद करने का काम है वो किया जाएगा, हमारी सरकार करेगी। सरकार आपकी कर्जा माफ करेगी। क्या कहेंगे, महिलाओं की अगर बात कही जाए तो लगातार महिला सशक्तिकरण के दावे किए जा रहे थे, जमीनी स्तर पर क्या है, क्या आपको देखने को मिल रहा है? महिला है, किस नजरिए से देखती है मौजूदा सरकार को? देखिए, मौजूदा सरकार जो है वो बस महिलाओं के नाम पे वोट ले रही इस टाइम। बाकी अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। और अभी जो हमारी जैसे अखिलेश यादव आए, किस तरीके के वादे किए और क्या कुछ आपने सुना, महिलाओं के लिए क्या कहा? जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने ये कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। अभी पिछली बार भी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उन्होंने ये भी कहा था जो शिक्षा मित्र में बहनें हैं
उनको भी हमेशा के लिए परमानेंट करेंगे। और महिलाओं को उनका फोकस है कि महिलाएं भी मौजूदा सरकार में महिलाएं खुश है, सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं खुश है। उन्होंने देखिए क्या है? गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना फ्री में चलाई, सिलेंडर महंगाई कितना दिया आप ये बताइए। उज्ज्वला योजना फ्री सिलेंडर दे दिया 1115, हर कोई नहीं अवेलेबल कर सकता ना उसके। राशन को 5 किलो राशन में किसका घर चलता है? किसी का घर नहीं चलता, महिलाएं चलाती है ना। मैं भी एक गृहिणी हूँ, नहीं चल पाता 5 किलो में घर। तो क्या जिस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर तमाम वादे किए जा रहे थे जमीनी पटल पर मौजूदा सरकार के दौरान, क्या लग रहा है आपको वो जो वादे किए थे वो जमीनी पटल पर उतर पाए हैं महिलाओं के लिए? बिल्कुल नहीं उतर पाए, खोखले वादे हैं, जुमले हैं उनकी। डबल इंजन की सरकार, जैसे अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना, ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, जुमला है, जुमलाओं पे वोट मांग रहे हैं वो। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? गांव छोकरा से। छोकरा से आए हैं। क्या कहेंगे, किसानों के लिए कर्ज माफी की बात कही है तो किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं, कर्ज माफ होने का करो, ये कह रहे हैं तो करेंगे 15 लाख की बात कही थी। हाँ तो कुछ ना करो, हाँ अगले साल में करें तो करेंगे वो। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, जो अग्निवीर इन्होंने सरकार ने निकाली है, वो 4 साल के लिए नौकरी दी है। अभी कहा तो ये बात हकीकत है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पुलिस वाले जो भाई है ना, ये भी 3 साल की नौकरी जब इनकी कर दी जाएगी तो हमारे साथ या तो नेतागिरी करेंगे या खेत काटेंगे, यही कर सकते हैं। तो हमें ये लग रहा है कि इस समय बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव होना चाहिए। और ये महसूस हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा सूप होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा सूप, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं बोलने लगा हेलो भाई साहब। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। कहाँ से आए हो? हम आए पुरदिन नगर से। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके को? हम जो भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने हमें तो कबूतर बना के छोड़ दिया है। गर्मी पड़ रही है, हम बाजरा खाएंगे क्या? बतलाओ, गेहूँ मिलेगा तो सही है, हम बाजरा खाएंगे, कबूतर हैं हम। बिनों की नजर में ये बाजरा में मिल रहा है गर्मियों में, बताओ। तो ये इसलिए बाजरा खत्म करके गेहूँ कर देना चाहिए सब लोग। तो फिर योगी जी चावल मिला लोग वाल बेचे देते हैं, तो उसके बदले में गेहूँ ले आते हैं। अब बतलाओ, तो चावल फिर खत्म करके सुड़ी निकल दी उसमें चावल में। चावल और बाजरा ही खाएंगे मतलब? हाँ, नौकरी नहीं चाहिए हमें, जो राशन फ्री वाला ना चाहिए हमें, नौकरी चाहिए और रोजगार चाहिए। अखिलेश यादव आए, नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब एक बार बिनों पे भी भरोसा करके देख ले, इन्होंने तो 2 बार कर दिया, अब एक बार उन्हों पे भी भरोसा करके देख लो। अखिलेश यादव पे भरोसा करेंगे? भरोसा करना पड़ेगा, 2 बार इन्हों पे कर लिया, अब एक बार उसको भी अपने चांसेस देने चाहिए। क्या करेंगे अब की बार? साइकिल को वोट देंगे। अब की बार गठबंधन की बात चल रही है, प्रगति कर रहा है। वो कहते हैं कि देश की जो इकोनॉमी है वो 5वीं सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। अगर वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने का क्या मतलब बनता है? अगर देश प्रगति कर रहा है, देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ है ना, 140 करोड़ में से 80 करोड़ अगर राशन सरकार से मांग के खा रहे हैं तो क्या गरीबी हट गई? नहीं हटी ना। और जो नौकरी की बात अभी भैया जी ने बोली थी कि 4 साल की नौकरी कर दी, एक बात बताओ, जब 4 साल तक बंदा नौकरी के लिए दौड़ लगाएगा, आपने देखा नौकरी, आर्मी की नौकरी वाले कितने बजे से दौड़ लगाते हैं? 4 बजे से नहीं, 3 बजे धूप में। अभी आप सड़क पे निकल जाओ तो बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई देगा आपको, और 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक भागता है वो, और उसके भागने के बाद 4 साल के लिए वो नौकरी करेगा, और नौकरी करने के बाद 4 साल बाद उसे निकाल दिया जाएगा। और अगर वो गोली खा के वहाँ मतलब उसकी डेथ भी हो गई सीमा पे, तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं। क्या मानते हैं जो योजना जो चली है अग्निवीर, क्या होना चाहिए? इसमें तब्दीली होनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? योजना का पूरी तरीके से सरकार को बहिष्कार करना चाहिए, जनता को पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। जनता को जो है परिवर्तन के लिए वोट करना चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी भी पार्टी के हम गुलाम नहीं होने चाहिए। बेशक हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन हमें किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं होना। जो जनता के लिए काम करेगा उसके लिए वोट देंगे, साधारण सी बात है। ये सरकार हटाने की बात कर रही है कि अग्निवीर को हटाएगी, तो हम इसे हटाने के समर्थन में वोट करेंगे। सरकार को हटाने की बात कही जा रही है, तमाम भीड़, तमाम जन समूह लगातार अखिलेश यादव की रैली में दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात 2024 के लोकसभा चुनावों की कहूँ तो लोकसभा चुनावों को लेकर लोकसभा हाथरस जो सीट है, यहाँ पर लगातार कसम चलती हुई नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ में तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 7 लाख से ज़्यादा वोटर जो है अलीगढ़ के लोकसभा हाथरस के लिए चुनाव करते हैं। यानी कि
छर्रा विधानसभा और विधानसभा इगलास के जो वोटर हैं वो लोकसभा हाथरस के लिए चुनाव करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं चुनाव को? चुनाव बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन यहाँ से जीत करके जाएगा। तो पहले की अपेक्षा आपकी बार क्या लग रहा है? अखिलेश यादव की लहर चल रही है? चल रही है, वो अच्छे ढंग से चल रही है, पश्चिम से चलती हुई आ रही है और पूरब तक जा रही है। और निश्चित तौर पर अब की और इंडिया गठबंधन भारी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी के जितने भी नेता, मेरी समझ से तो पढ़े लिखे है नहीं है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश नेता ही पढ़े लिखे नहीं है। नेता ही पढ़े लिखे नहीं है तो देश हमारा पढ़ा लिखा कहाँ से हो जाएगा? आप बताइए, हमारे भारत के जितने भी नेता हैं, आप ही बताइए, बोल रहे हैं सरकारी स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो 500 रुपये महीने फीस दोगे, अगर प्राइवेट में पढ़ाओगे तो उनकी फीस हम 1100 रुपये महीने भरेंगे। इनका ये कौन सा रूल है? दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश में किसने बोला ये बोला, अमित शाह ने बोला था। उसके बाद में कल की बात है, कासगंज कल आए थे तो 80 सीट की बोल रहे हैं 85 सीट। आप बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में 85 सीट कहाँ पर हैं? और इंटर करके 12वीं पास करा रहे हैं। ये पढ़े लिखे, ये कोई पढ़े लिखे नहीं है। और मैं एक सबसे बड़ी बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे प्लेयर खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल ले चुके हैं, कुछ उनके चाटुकार बन चुके हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ पद मिल जाएं, जैसे कि डीएसपी, एसपी। बिल्कुल सही है ना? कुछ ऐसे खिलाड़ी थे। क्या चाहिए भैया? अब होना ये चाहिए, ये सरकार चेंज होनी चाहिए, गठबंधन इंडिया की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अग्निवीर भी चेंज हो जाएगी, एयरफोर्स भी चेंज हो जाएगा। अखिलेश यादव बोल रहे थे पुलिस वालों को भी अग्निवीर बना देंगे। हाँ, ये क्लियर है, ये क्लियर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, जब अग्निवीर को 4 साल का कर सकते हैं तो ये सरकार 5 साल के लिए क्यों चुनाव लड़ती है? ये भी 1 साल के लिए लड़े, 1 साल के बाद दोबारा नहीं लड़े। हर साल एक ही नेता लड़े, मतलब चुनाव लड़े, एक बार ही लड़े, बार बार क्यों लड़ता है? एक नेता अगर चुनाव लड़ता है तो उसको पेंशन 50,000 कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा एक देश एक चुनाव होगा। मोदी जी तो प्रॉपर झूठ बोलते हैं। उनका तो झूठ इंसान ऐसे सुनता है जैसे कि कितना सच बोलते हैं, और झूठ को इंसान बड़े गौर से सुनता है। आप अच्छे से जानते हो, मोदी जी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। उनकी बात का किसी को भरोसा नहीं है, प्रॉपर उनका जुमला भरोसा है। अब हमारे लिए इंडिया गठबंधन का भरोसा है। देखो, हमारे केजरीवाल को जेल भेज दिया बिना सबूत के जेल भेज दिया, कोई सबूत नहीं है, उनको जेल भेज दिया। ये कौन से संविधान में लिखा गया है कि प्रेजेंट मुख्यमंत्री को आप जेल? हाथरस में क्या होगा? अब हाथरस में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी। मैं कहना चाहता हूं, कम से कम 400 पार इंडिया गठबंधन की सीट कंफर्म है आना। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नारा लगाया था अब की बार 400 पार, लेकिन अब लोकसभा हाथरस के लोगों का कहना है अब की बार इंडिया गठबंधन 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जनता किस ओर करवट लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।